मजमे में से कोई उठे और मिंबर के करीब आए, इसका मतलब वो मिंबर को मेरा अबू सारे साहब इधर समझेगा, उधर से चलेगा और इधर करीब आएगा। इसका मतलब कि मिंबर इधर है, उधर नहीं। अगर हम अल्लाह की तरफ करीब जा रहे हैं तो हमें किसी खास जगह पे अल्लाह को मानना पड़ेगा कि हम उधर जा रहे हैं। जो खास जगह पे महदूद हो जाए वो अल्लाह होता ही नहीं है। तो इतने सालों से मुसलमान नियत कर रहा है कि मैं अल्लाह की तरफ करीब हो रहा हूं, तो अल्लाह रहता कहां है? अक्लों में आता नहीं, ज़हन में समाता नहीं। हमने अल्लाह माना है। एक बंदे ने मासूम से जाके पूछा था, मौला अल्लाह किसे कहते हैं? फरमाया किसका, तुम्हारा या हमारा? बादशाह हुसैनी ने हाथों को हमेशा सलामत है। किसकी अल्लाह की बात कर रहा है? तुम्हारा या हमारा? उसका मालिक अल्लाह दो तो नहीं होते, अल्लाह तो एक है। इमाम ने फरमाया हर इंसान के ज़हन में अपना खुदा है। वो जिसे अपने ज़हन की इंतहा समझता है उसे खुदा कह लेता है। कोई कहता है, बहुत बार से कोई कहता है कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, कोई कहता है सांसें देने वाला अल्लाह है, जब देखा ही नहीं। हम में से किसी ने अल्लाह नहीं देखा, हमने अल्लाह निशानियों से पहचाना, हमने अल्लाह दलीलों से पहचाना। आज किसी बंदे के सर पे कुरान रख के पूछ, जो भी मुसलमान कलमा पढ़ता है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह है, उससे पूछ तूने अल्लाह देखा है? वो कहेगा नहीं। अल्लाह सूंघा है? नहीं। अल्लाह को चखा है? नहीं। अल्लाह कभी तुझसे बोला है? नहीं। फिर तूने अल्लाह को माना क्यों है? वो कहता दलीलों से, निशानियों से। वो कौन सी निशानियां हैं? वो कहता हवाएं चल के बताती हैं अल्लाह है, सूरज निकल के बताता है अल्लाह है, सूरज गरूब होके बताता है अल्लाह है, रिस्क तकसीम होके बताता है अल्लाह है, इंसान पैदा होके बताता है, कोई खल कर रहा है, इंसान मर के बताता है, कोई मार रहा है। इसका मतलब तूने अल्लाह ज़ात से नहीं, अल्लाह निशानियों से पहचाना। मैं अपने शहर के मरकजी मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, जिन निशानियों से तूने अल्लाह ढूंढा है, इनमें से एक काम भी अल्लाह खुद नहीं करता। हवाएं फरिश्ते चलाते हैं, बारिश फरिश्ता बरसाता है, मेकाइल रिज़्क़ तकसीम करता है, इज़राइल रूह कब्ज़ करता है। और जो फरिश्ते ये काम करते हैं वो अली के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी भिखारी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के आते हैं। अब हमसे पूछ के हमने अल्लाह को कैसे पहचाना है? जब अली सर सजदे में रखता है तब पता चलता है ये अली और है, वो अली और। हमने अल्लाह निशानियों से नहीं। बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ा ही खूबसूरत जुमला। हमने अल्लाह निशानी से नहीं, अली की पेशानी से ढूंढा। हम जा रहे हैं अल्लाह की तरफ करीब, तरफ उसकी कोई है नहीं। दिन में 5 दफा मौलवी मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन करके कहता अल्लाहु अकबर। ये सब ऐसे ही। इसका तर्जमा क्या है? अल्लाह। फिर बोलो अल्लाह। ये सब कौन है? मालिक हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। आकर हमें ये तो बताओ, तुमने अल्लाह को मिलाया किसके साथ है? अल्लाह किन सब से बड़ा है? वो सब कौन है? अगर हम किसी के घर जाएं तो कोई साहिब खाना मेजबान अपने बच्चों को मिलवाते हुए कहता है ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है। ये इस बात की निशानी है कि इस घर में कोई छोटा भी है। जहां छोटा कोई ना हो वहां यही कहा जाता है ये मेरा अकलौता बेटा है। जब तुमने वहदहु ला शरीक कह दिया था तो ये क्यों कहा है अल्लाह सबसे बड़ा है? तेरे पास सब नहीं, आ मैं तुझे सब दिखाऊं। जब 14 सजदे में सर रखते हैं फिर वो कहता मैं इन सब से बड़ा। बिस्मिल्लाह। हम जाना चाहते हैं अल्लाह की तरफ करीब। हमें फख्र है, हमने तौहीद बुत परस्तों से नहीं सीखी, हमने तौहीद के वारिस से सीखी है, नफ्सुल्लाह से सीखी है। आदम ने दुनिया में आके अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। आदम खामोश। आदम की उम्मत ने कहा दलील दे, कहां है अल्लाह? अब दिखा तो सकता नहीं था, दिखाता तब अगर खुद देखा होता।
हजरत आदम ने दलीलें दी। हजरत आदम ने कहा ये गर्दिश लैल व नहार, ये दलील है मेरा अल्लाह है। अगला नबी नूह आया, अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील दे। क्या लगा तंदूर से पानी निकलेगा पहाड़ों के ऊपर जाएगा, ये दलील है अल्लाह है। मूसा आया, अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। फरमाया ये लहरें फटेंगी, रास्ता बनेगा, कोहे तूर में गुफ्तगू करेगा, ये दलील है कि अल्लाह है। इब्राहिम आए, अल्लाह है, लोगों का दलील। फरमाया नारे नमरूद का ठंडा होना। इस्माइल ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। फरमाया छुरी के नीचे से बच के निकल। यूनुस ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। फरमाया मछली के पेट में जिंदा रहना। ईसा आए, अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। फरमाया ठोकर से मुर्दे को जिंदा करना। हर नबी निशानियों से बताता रहा अल्लाह है। मैं गर्दन कटवा के जाऊंगा अगर जुमला साबित न कर सको। कूफे के मिंबर में बैठ के अली ने कहा अल्लाह है, यहूदी का दलील। फरमाया हम दलील है। हमसे बढ़ के भी कोई उसकी दलील है। हम दलील हैं कि वो है। वो अल्लाह अपनी सिफतें हमसे जाहिर करता है। वो अल्लाह अपनी सिफात हमसे जाहिर करता है। वो नजर नहीं आता। खासा बात आसान कर देता हूं, मुर्शद दुआ लेने के लिए पीर अबू साद साहब, अल्लाह नजर कैसे आता है? मिर्जा नदीम साहब, ये इमाम बार का बाहर अंधेरा है, अंदर रोशनी है। क्यों? इन लाइटों की वजह से। ये लाइटें खुद तो नहीं रोशन, इनके पीछे एक ताकत है जिसने इन्हें रोशन किया हुआ। वो नजर नहीं आ रही, नजर ये आ रही। क्यों? ये उसकी मजहर है, वो इसकी वजह से पहचानी गई है। वो तो नजर ही नहीं आई, वो तो किसी ने देखी भी नहीं, कोई उसे छू भी नहीं सकता। हमने उसे छूना तो था नहीं, हमने तो उससे फायदा लेना था ना, तो फायदा इसने दे दिया। जब हमने इससे फायदा ले लिया अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं, जबकि इससे उसकी जरूरत है, हमें नहीं। हमें इसकी जरूरत है, इससे उसकी जरूरत है, और वो नजर नहीं आ रही। मैं अपने शहर में, मेरा ख्याल है कि मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं चाहिए थी जहां तक मैं आ गया हूं। इसका मतलब है कि हकीकत की वजह से, मजहर से हकीकत जाहिर होती है। अली अल्लाह का मजहर है। अभी थोड़ी देर के बाद ये लाइट बंद हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा कि बल्ब तो नहीं टूट गया, हर कोई पूछेगा बिजली तो नहीं चली गई। इसका मतलब है मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से हकीकत नहीं चली जाती है। अली अल्लाह का मजहर है। अली को जहां से निकालना, सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह भी चला। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। सारे हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर हैदर, अली हक नारा हैदरी। वाह वाह, क्या बात है। ये उसके मजहब। मौला हुसैन इज्जत हमने जाना है अल्लाह की तरफ करीब, वो किसी एक जगह पे है नहीं, अकलों में आता नहीं है, जहनों में समाता नहीं। क्या कहने मेरे शहनशाह अमीर अल मोमिनीन के, कूफे के मिंबर पे बैठे हैं और रेत से चूंटी गुजरी। अली देखते मैं वो अली हूं जो ये भी जानता हूं कि इसके दिमाग में अकीदा तौहीद क्या है। मैं अली ये भी जानता हूं कि ये किसे अल्लाह कहती है। अब हमने जाना है अल्लाह की तरफ करीब, तो कैसे जाएंगे? अब मैं बड़ा बेहतरीन जुमला यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ, वजाहत का वक्त नहीं, बानी की हैसियत से यहाँ पे हाजिरी है। हमने अल्लाह की तरफ करीब होना, वो मिल नहीं रहा था। जब किसी की तरफ ना मिले तो उसके कोई तरफदार ढूंढ लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इस बात पे गुफ्तगू खुल जाना चाहिए था। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमा जो मेहनत पे बोलने की आती है। अगर हमें अल्लाह की तरफ नहीं मिल रही तो हमें अल्लाह के तरफदार ढूंढने हैं, कुछ ऐसे हों जो उसके कुर्ब में रहते हैं, जो हमें उस तक पहुंचाए। मैं ऐसा खूबसूरत आपको नीयत में से अली निकाल के दिखाऊंगा कि बंदे नमाज के कहां कहां से अली निकाल रहे हैं और मैं नीयत से अली लेने लगा हूं।
अपने शहर के सामने हूँ, मैं को मजलिस पढ़ने तो नहीं आया, सबक सुनाने के लिए आया। पूरी दुनिया में आपके शहर की तर्जमानी की है, कहीं आपका सर शर्मिंदगी से झुकने नहीं दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप तक हकाइक पहुंचे, अकाइद आप तक पहुंचा जाए। कुर्बतन इल्लल्लाह जाना है, अल्लाह के करीब जाना है, अल्लाह का कुर्ब ढूंढना है। मैं कुरान के पास गया, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ए अली के खामोश जाकर, मौला हुसैन, तू मुझे बता दे कि कोई ऐसा है जो अल्लाह के करीब रहता हो। वो मुझे मिल नहीं रहा, वो मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं उसके करीब होना चाहता हूँ, उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। मुझे बताओ कोई मुझे उसकी तरफ ले जाएगा? इंसान को बाबा वारिस जी किसी के घर का नाम पता हो तो बंदे कहते उसके किसी करीबी से पूछ लो। मैंने कुरान से कहा मुझे कोई अल्लाह के करीबी बता जो मुझे उसकी तरफ ले जाए। कुरान ने कहा चल मेरी उंगली थाम, मैं तुझे उसके करीबी तलाश करके दूं। कुरान मुझे पहले दरवाजे पे लेगा, उसने कहा पहला करीबी ये है। मैंने कहा इसका नाम बताओ, उसने कहा मूसा। इसने दावा किया है कि ये अल्लाह के करीब गया है। मैं मूसा के पीछे दौड़ा, वो कोहे तूर पे खड़ा था। मैंने हजरत मूसा से कहा मैं तो तेरे पीछे आया था कि तू मुझे अल्लाह के करीब करेगा, तू कहां? उसने कहा मैं भी करीब होने के लिए। उसने यहीं रोक दिया। कुरान अभी का भी मिंबर पे लेके आओ, कोई चौक तो नहीं है, इमाम बारगाह है, कुरान यहां पड़ा है, अभी मिंबर पे ले आते। हजरत मूसा ने अल्लाह देखा नहीं था। हजरत मूसा अल्लाह से गुफ्तगू करते थे। गुफ्तगू किससे करते थे? एक दरख्त से, एक शजर से। अब जितने भी मुफस्सरीन हैं उन्होंने किताबों में लिखा एक दरख्त से अल्लाह बोलता था। मैं ये सोच के परेशान हूं कि अगर हम कहें कि उस दरख्त में अल्लाह आता था तो इसका मतलब है कि अल्लाह हलूल हो गया, वो दरख्त में समा गया। अगर उसने दरख्त में ही आना था तो फिर वो मूसा में क्यों नहीं आया? भाई मूसा शजर से तो अफजल है ना, तो मूसा में क्यों नहीं आया? हर एक ने कहा अल्लाह शजर से बोला, अल्लाह शजर से बोला, अल्लाह शजर से बोला। मैं ज़माना तालिब इल्मी से लेकर ज़माना मिंबर तक सोचता रहा वो किस चीज़ का शजर होगा। कीकर का है, बेरी का है, शीशम का है, ताकि हमें पता चले कि ये वो दरख्त था जिससे अल्लाह बोला था। हम आज उसके बीज ला के अपने घरों में लगा दें, हम उसके पत्ते उखाड़ के अपने मरीजों को खिला दें कि ये है वो इज्जत वाला दरख्त जिससे अल्लाह बोला करता था। हर किसी ने कहा नहीं बस एक दरख्त था, एक दरख्त था, एक शजर था। मैंने भी सोचा कि शायद मूसा के दौर में और फिर अल्लाह ने उठा लिया हो। मैं भी ज़माना तालिब इल्मी से लेकर ज़माना मिंबर तक यही सोचता रहा। मेरे शहर वालों, मुझे बाबुल हवाइज की सरी की कसम है, मैं पहली बार जब नजफ गया मैंने अली की सरी पे सजदा किया। मैंने ज़ियारत की किताब उठाई, उकदा खोल के बाहर आ गया। अली की ज़ियारत में लिखा हुआ था अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम। ये है वो शजर जिससे अल्लाह बोला। मैंने वादा किया नीयत से अली दिखाने का जी। इसका मतलब कि मूसा करीबी लेकिन तूर पे। अजमत भाई, मैंने हजरत मूसा से कहा, जो मैंने हजरत मूसा से कहा तुझसे भी आगे कोई गया है? उससे कहा एक गया जिसे मैंने जाते देखा। कौन था? उससे कहा मरियम का बेटा। ये फर्श पे रहा ही नहीं। मैं दौड़ा, मैंने कहा ए मरियम के बेटे तू बता तू अल्लाह के करीब आया? उसने कहा आरजू तो थी। उसने चौथे आसमान पे रोक दिया। मैं भी चाहता था कि मैं उसके करीब हो जाऊं लेकिन उसने चौथे आसमान पे रोक दिया। मैंने कहा मूसा तूर पे खड़ा है, तू चौथे आसमान पे खड़ा, तुझसे भी कोई आगे गया? उसने कहा मुझसे आगे कोई नबी नहीं। मैंने जाता हुआ देखा एक फरिश्ता, वो बड़ी तेजी से गुजर गया था, जबरील नाम है उसका। मैं जबरील के पीछे दौड़ा। मैंने कहा तू भी अली का नौकर है? मैं भी अली का नौकर हूं। तू बता तू अल्लाह के करीब गया? मेरे शहर वालों, मुझे बाबुल हवाइज की इज्जत की कसम, मैं जबरील के पीछे दौड़ा, वो सिदरा पे खड़ा कांप रहा था। नदीम भाई, मैंने कहा मैं अल्लाह ढूंढ रहा हूं, मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं। मैं मूसा के पास गया, वो तूर पे खड़ा है। मैं ईसा के पास गया, वो चौथे आसमान पे खड़ा है। मैं तेरे पीछे आया हूं, तू सिदरा पे खड़ा है। तू बता इससे कोई आगे गया है? जबरील ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखेगा। मैं सिदरा पे खड़ा कांप रहा था, मैं रुक गया और मोहम्मद जूती पहन के चला गया है। मैं रुक गया और मुस्तफा
लैन पहन के चला गया है। नतीजा आपकी कानों और समातों पे नहीं, आपके कलेजों पे निकलने लगा हो। मैंने कायनात के सबसे बड़े नबी के कदम थाम लिए। मैंने कहा अच्छा मेरे मालिक तू अल्लाह के करीब आया है, इसका मतलब तुझसे आगे तो कोई अल्लाह के करीब नहीं गया होगा। मुस्तफा की आवाज आई, मैं भी कुर्ब की आरज़ू लेके पर्दे के बाहर खड़ा था, पर्दे से हाथ आया तो वो अली का था। अली हम अली 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 कुल ईमान अली हक नारा हैदरी। मौला हुसैन, इसका मतलब है कि अल्लाह के कुर्ब में जो रहता है उसे अली कहते हैं। अब नमाज पढ़ना लुत्फ आएगा। मैं नमाज पढ़ता हूं ताकि मैं अली के करीब हो सकूं। मैं अली के करीब हो जाऊं ताकि वो मुझे उसके करीब करे। हम अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते ही ला इलाहा के लिए है। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। जो अगले फैसलाबाद के वादे 18 जेठ इंशाल्लाह बानी की हैसियत से खुद मेज़बान हैं इसी इमाम बारगाह में। मेरा अबू साल रज़वी साहब सफ़े अज़ा बिशार हैं, वहाँ पे होंगे। 10 शबान को बोस्तान ज़हरा सलामुल अलैहा में आपके सामने हाज़िरी होगी। जेड़े नहीं लिखी हैं वो भी ना दसी जाओ। इंशाल्लाह से रबीउल अव्वल भी आपके सामने हाज़िरी होगी। नहीं जी, मेरा शहर है, मुझे फ़ख्र है मैं आपके सामने एक भाई और बेटे की हैसियत से हाज़िर हूँ। इसका मतलब है कि हमारी नीयत थी कि हम अली के करीब होना चाहते हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला आ गया, इसी पे मैं गुफ्तगू को रोक दूंगा। बड़ा कमाल जुमला आ गया। बट सब जुमला सुनिएगा। मीर साहब दुआ हासिल करने लगा। मौला अमीरुल मोमिनीन से एक बंदे ने आकर पूछा, या अली, नबी ने कहा था कि अली का चेहरा देखना इबादत है। सवाल सुनिएगा, सवाल कितना मुश्किल था, फिर जवाब कैसा आया। उसका नबी ने कहा था कि अली का चेहरा देखना इबादत है। मौला फरमा बेशक। उसका इबादत तो अल्लाह की होती है। खान साहब जुमला फिर सुनिएगा, या अली आपका चेहरा देखें तो इबादत तो अल्लाह की होती है। या अली मुझे सवाल का जवाब दीजिए, आपका चेहरा देखें इबादत आपकी होगी या अल्लाह की? चेहरा आपका देखें, इबादत उसकी कैसे? इसका मतलब इबादत आपकी हुई। अगर इबादत आपकी हुई फिर वो वहदहू ला शरीक कैसा? उसकी भी इबादत करें, तेरी भी इबादत करें। ये नबी कैसी हदीस कह गए कि अली का चेहरा देखना इबादत है? कितना मुश्किल सवाल था। मौलवी के पास आया होता वो हदीस ही वापस ले लेता। वो कहता ये हदीस ही ठीक नहीं है। ये मेरा हाथ है सरकार बाबुल हवाइज के अलम पे, जुमला अली का ना हो। मेरा मालिक इस जुबान को दोबारा मिंबर पे बोलने न दे। उस बंदे का चेहरा तेरा देखे, इबादत अल्लाह की कैसे हो गई? अली मुस्कुरा के फरमाते, जाहिल, अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा उसका है तो उसकी। चेहरा भी उसका, इबादत भी उसकी। हम जो मांगते हैं हम अल्लाह के चेहरे से मांगते हैं। अल्लाह के चेहरे का नाम अली है। अल्लाह पीर ज़वार शाह जी सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह अनीस शाह जी के वालद को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इज्जत वाला घर था, लूटा बुरे तरीके से। बानी की हैसियत से हाज़िरी थी। अल्लाह नदीम भाई के वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह इनके बेटे को उम्र खिज़र अता फरमाए। जितने इज़्ज़त वाले लोग तशरीफ़ फरमाए, मीर अबू सालिह रिज़वी साहब, खान शराफत साहब, अज़मत भाई, फ़याज़ भट्टी साहब, जितने भी ये इज़्ज़त वाले नाम तशरीफ़ फरमा है, मेरा मालिक सिवाय 14 की दहलीज़ के किसी दर का मोहताज न करे। दुख यही हमें रुला गया, इतने बड़े अली की बेटी शाम के बाजार में सिर्फ एक चादर मांगती। मातम की नीयत से आए हो। मुझसे पहले 2 जाकिरीन वक्त के दामन में कमी के बाद सिर्फ अपने हिस्से की फ़ज़ाइल की नौकरी दे सके। मैं सत्र मुसीबत की ज़रूर पढ़ूंगा, इसलिए कि जो शाम से आती है वो हमारी तकरीरें सुनने नहीं आती। वो अपने घर की फजीलत से बड़ी वाक़फ़ है। वो सिर्फ इसलिए आती है कोई हुसैन को रोए। मैं नहीं चाहता कि तुम तो खुश होकर चले जाओ और वो नाराज़ होकर जाए।
कि तूने पढ़ा जो नहीं कि मेरा हुसैन कितना जख्मी था। रजब का महीना जहाँ खुशियाँ लेके आया है वहाँ इसका जब निस्फ आएगा, इसमें बड़ी दुख वाली कहानी है। 15 रजब को अली की उस बेटी की शहादत है जिसके चेहरे से सिवाय कुरान के कोई वाकिफ नहीं था। मैं बड़ी अदब के साथ मुसीबत पढ़ूंगा। उस आकाजादी की इज्जत के क्या कहने जिसके दरवाजे पे अब्बास जैसा गर्दन झुका के खड़ा होता है। अगर मुझे को बंदा कहे कि 30 सेकंड में पढ़ अली की बेटी की गुर्बत, अगर तुम मातम का हक अदा कर सको, यहां से लेके बाहर बैठे तक मदीने से चली तो बतूल थी, मक्के में आई तो जानशीन रसूल बन गई, करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम में गरीबा की एक रात अब्बास बन गई, 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई, फिर करबला से कूफा गई, फिर कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, शराबियों के मजमों से गुजारी गई, 9 बार यजीद के दरबार में बगैर चादर के पेश हुई, 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बैठी रही, शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई, 6666 भी नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, मेरे अल्लाह अब थक गई, मेरे मालिक तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। जितने सैयद बैठे हो, मीर साहब से लेके जितने सादात बैठे हैं, मुझे बोल के बताना पीर ज़वार शाह जी, आज किसी सैयद से पूछो तो किसकी औलाद है? कोई कहेगा हसनी हूं, कोई कहेगा हुसैनी हूं, कोई कहेगा आबदी हूं, कोई कहेगा काज़मी हूं, कोई कहेगा नकवी हूं। आज तक कभी किसी ने यह भी बताया कि मैं ज़ैनबी सैयद हूं, मैं अली की बेटी की औलाद में से हूं? फिर आज के बाद ये जुमला ना कहना कि करबला में 2 बेटे कत्ल करवाए, नस्ल कत्ल करवा के आई है अली की, नस्ल कत्ल हुई अली की। मैं गैर सैयद हूं, मैं जुमले खोल के नहीं पढ़ सकता। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मुसाइब भी हम आपके डर से छुपाते हैं। मैं ये 2 बाइज्जत, इधर है मेरे बाबुल हवाइज की जरी, शहनशाह हुसैन की अलमो वाला गाजी, इन सब को जामन बना के कह रहा हूं, तुम्हारे डर से मुसाइब छुपाते हैं, सिर्फ तुम्हारे डर से पढ़ देते हैं कि शाम में पत्थरों की बारिश हुई, सिर्फ पत्थर सुन के तुम रोना शुरू कर देते हो। गाजी बादशाह की कसम खा के जुमला पढ़ने लगाऊं, तू ना रोए फिर गाजी जाने और तू जाने, शाम के बाजार में सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। जिसके पास खौलता हुआ पानी था उसने उबलता हुआ पानी फेंक दिया। मौला सज्जाद कहते जब बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहू बेटियां, सज्जाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, इनमें असगर की माँ। हौसला हौसला हौसला। कितनी जख्मी हुई अली की बेटियां। मैं नहीं पढ़ूंगा शाम का बाजार, मैं शाम का बाजार पढ़ू ना, मैं मातमी मेरा अपना जिगर फट जाए। सैयद तशरीफ फरमाए इनके सामने कैसे पढ़ू? गुजरी नहीं गुजारी गई, रुकी नहीं रुकी गई। अगर कोई सैयद हाय कह सके तो करना, ऊंटों से गिरी नहीं, गिराई गई है। मैंने जुमला पढ़ा और तू मातम न कर सका। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ गाजी घोड़े से कैसे गिरा था? जब अब्बास के बाजू नहीं थे, अली की बेटी शाम के बाजार में ऊंट से गिरी, बीबी के हाथ बंधे हुए थे, रो के कहती गाजी। मर्दों का गिरना आसान था,
बाजार शाम पढ़ा जाए, मजमू से बंदे नहीं जनाजे उठे अगर बाजार शाम पढ़ दिया जाए। मौला सजाद मदीने वापस आए, एक मदीने के रहने वाले मोमन ने कहा, उसने कहा मौला शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत कब आई थी? जो जुमला मौला सजाद ने पढ़ा, अगर मजलिस में रोना ना है तो घर में सोच के रोना, क्योंकि ये जुमला सोचने के बाद रोने वाला है। उसने कहा मौला शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत कब आई? मौला सजाद जमीन पे गिर गए, रो के कहने के मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे और अगले रास्ता नहीं दे रहे थे, जब पिछला हजूम रुक नहीं रहा था, आगे से रास्ता नहीं बन रहा था। मौला कहने ये वही वक्त था जब मेरी माँ जमीन पे बैठ गई, रो के कहती सज्जाद अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हौसला हौसला सजाद, अब मैं और रुक नहीं सकती। हौसला हौसला, एक मंजिल सुनानी है और सलाम करना। अल्लाह भाई के मरहुमीन के दर्जात बुलंद से। हाथ पकड़ना जवान के, हाथ पकड़ना जवान के। मेरा मौला अकील अब्बास को नेक बेटा अता फरमाए। हौसले के साथ ना, हौसला 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 हौसला। तुम और मैं ज्यादा नहीं रो सकते, ये हौसले सज्जाद के थे जिसने 40 साल कबूल लिया। बस जुमला सुनना, गुजर गई बाजार से, उस दरबार में शराफत खान जी आ गई जहां आना चाहिए नहीं था। अब मैं अदब से पढ़ूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं अदब से पढ़ता हूँ। दीवार के साथ खड़ी हुई कुरान की आयतें, जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। रो के कहती अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सियां तंग हो गई। अब पीर ज़वार शादी अगला जुमला पढ़ने से पहले मैं कई बार सोच रहा हूँ, या तो मेरा मालिक मेरी जिंदगी खत्म कर दे, ना मेरे सांस हो, ना मैं ये जुमला पढ़ सकूं। मैं क्या करूं? मैं पढ़ूं तो मुझे तुमसे डर लग रहा है, मैं छुपाऊं तो मुझे गाजी से डर लग रहा है। अगर सैयद एक लम्हे के लिए मुझे जुमला माफ करो तो मैं गाजी की कसम खा के जुमला पढ़ने लगा। जब दरबार में दीवार के साथ खड़ी थी, इस कुत्ते ने शराब का जाम जमीन पे रखा, रख के लगा इनमें से अली की बेटी कौन है? इतना कहना था, गाजी का सर हिल गया। आवाज आई, मैं तेरा नाम दरूद पढ़ के लेता था, मैं तेरा नाम वजू करके लेता था, मैं तेरा नाम सलवा। हौसला 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 हौसला, मैं तेरा नाम दरूद पढ़ के लेता था, दे देती इजाजत, ना शराबी के दरबार में आती। एक मंजल और सुन लेना। कमीने ने कहा इनमें से अली की बेटी कौन है? मैंने तुम्हारे डर से अली की बेटी कहा। करीब खड़े सिपाही ने कहा वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इसकी कमर के पीछे खड़ी है। इसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? सिपाही ने कहा इनकी कनीज है। उसने कहा ये आगे क्यों खड़ी है? कनीजें तो पीछे खड़ी होती है। उसने कहा ये सारे रास्ते में आगे आई है, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। उसने कहा इसे हटा। सिपाही देखा हमने पूरे बाजार से बड़ा मारा है, इसने अली की बेटियों का पर्दा नहीं छोड़ा। इतना कहना था, इसने कहा मेरे सामने जुल्म करके देख। उस कमीने के हाथ में कोई लोहे की चीज थी, उसने फिजा के सर पे रखी, फिजा के बालों में यकूत की सुर्खी आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा, रो के दी अम्मा पर्दा छोड़। फिजा रो के दी या माना के या पर्दा छोड़ने का न कह,
मुझे बता, आज सैयदा होती क्या बेटी का पर्दा छोड़ के चली जाती? बीबी आलिया की आवाज आई, अम्मा मैं तुझे जख्मी नहीं देख सकती, अम्मा तू पर्दा छोड़ दे, अम्मा मैं जानू और ये मलाउन जाने। बीबी रो कर दी, ना, जब तक मेरी सांसें हैं मैंने वादा किया था तेरे नाने से, मैं तेरी औलाद से वफा करूंगी, अगर मैं समझा सकूं तुम्हारे रोने के लिए। बीबी फिजा के चेहरे पर लहू की लकीरें थी। बीबी फिजा ने अपना सर उठाया, दरबार में दाएं देखा, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है? इतना कहना था, बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रख के उठा, किताब के जुमले चलता चलता करीब आया, अपने अबरुओं को उठाया, कहता कैदन कैदन, तुझे पूरे दरबार में सिर्फ हबश वाले क्यों याद आए? फिर सर झुका कहती, कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा मर गया। अब तख्त पे कौन है? कहने लगा उसकी एक बेटी थी, वो मदीने चली गई है, हमने उसकी जूती तख्त पे रखी है। फिजा देख इस दरबार में वो मैमूना है, तू पहचान लेगा? इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने साथ वाले सिपाही से तलवार खींची, कहने लगा कैदन ना होती मैं सर तन से जुदा कर देता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। इतना जुमला कहना, फिजा रो करी, मुझे पहचान, मैं मैमूना हूँ। देखना तू ही मैमूना है, क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? रो करी, पर्दाकार अकेली नहीं आई, अली की बेटियां। हौसला हौसला, एक जुमला, एक जुमला, हौसला, एक जुमले की इजाजत देना। अकेली नहीं आई, एक जुमले पे जितना मातम हो सके कर लेना, आवाज थोड़ी बढ़ाना चाहिए। अकेली नहीं आई, अली की बेटियां आई हैं, जब कना अली की बेटियां साथ आई हैं। अब जितना हो सके उतना मातम कर लेना। इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने हाथ का इशारा किया, हाथ का इशारा होना था, 70 हबशियों ने तलवारें निकाली, ये अल्लाह अकबर कह के यजीद के तख्त के करीब गए, तख्त को घेरे में लेकर उतरो बगैर तख्त से नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, आवाज आई, अब्बा फिजा के वारिस आ गए।